चलो लो, ऋग्वैदिक सभ्यता हमने कंप्लीट कर ली, लिखना ही है शायद। चलो देख ले दो चार चीजें और देख लेते हैं। उत्तर वैदिक कल्चर पूरी बदल गई। उत्तर वैदिक में आते आते जब कल्चर बदलेगी तो सारी चीजें ही बदलेगी। धीरे धीरे बुराइयों का प्रवेश भी शुरू हो जाएगा। जैसे अगर समाज की बात करें, महिला की स्थिति की बात करें, तो अगर महिला स्थिति की बात करें तो यहाँ आते आते सभा और समिति में प्रवेश धीरे धीरे क्या हो गया, महिला का बंद हो गया। यहाँ आते आते महिला का उपनयन संस्कार भी बंद हो गया। पर्दा प्रथा पूर्ण रूप से लागू अभी तक नहीं हुई थी, बाकी ये संस्कार वगैरह है ये बंद हो गई। जो विवाह होते थे, अनुलोम विलोम विवाह जो होते ना, इंटरकास्ट के बोले वन आपने दूसरे समाज में इंटरकास्ट हुए गए, इंटरकास्ट आप समाज में दूसरे में हुए, विजातीय विवाह इंटरकास्ट हुए गए, इंग्लिश में उत्तरकास्ट हुए गए। चलो जो भी है, वो अब भी प्रचलन के अंदर थे, यहाँ भी थे, यहाँ भी प्रचलन के अंदर थे समाज के अंदर। धीरे धीरे कृषि भी बदलेगी। पहले वाले में कृषि किस चीज की प्रधानता थी? पशुपालन। क्यों? वो खुद भी स्थायी नहीं थे, और जब तक आदमी स्थायी नहीं होता तब तक वो पशुपालन ही करता है। यहाँ आते आते मुख्य व्यवसाय क्या होने लग गया? कृषि। 73 उपनिषद में तो यहाँ तक लिखा है कि अन्न ही ब्रह्मा है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ करे या ज़्यादा से ज़्यादा उगाए। तभी तो हम लोग अन्न की, बहुत सारे लोग आज भी है, खाना खाने से पहले उसे प्रणाम करते हैं और उसके बाद खाना खाना शुरू करते हैं, क्योंकि अन्न ही ब्रह्मा है। धीरे धीरे कृषि का विकास होना शुरू हो गया। चावल के शाक से उत्तर वेद में ही आए थे। चावल को क्या कहा जाता है? तंदुल के दानों में दिन का दैत्य दरिद्र चबाने लगे। भगवान कृष्ण को तंदुल के चावड़ी तो लीजिए, चावल को तंदुल। अंतरजी खेड़ा कई जगह से चावल के शाक से मिले हैं, तो चावल के शाक से भी उत्तर वैदिक काल में ही मिले हैं। गेहूं को उस समय कहा जाता था गोधूम, गोधूम मतलब गेहूं। गन्ने का भी जिक्र आता है इक्सु के रूप में। इनका मतलब धीरे धीरे कृषि का भी क्या होना शुरू हो गया था, विकास। कृषि इस समय मुख्य व्यवसाय होगी। अब जब उत्तर वैदिक काल आएगा तो एक नई चीज आएगी, वो है आश्रम मूवी। देख लीजिए, मैं बड़ो वेट कर रही हूँ। तीसरा पार्ट आओगे जल्दी। हाँ, इंगी बच्चों तो मैं नाम गुरुकुल करी हूँ मूवी का। तो उस समय अब देखो, आश्रम व्यवस्था मानते हैं ऐसा कि उत्तर वेद में आ गई थी, लेकिन लगता नहीं कि उत्तर वेद में आई होगी आश्रम व्यवस्था। इसके बाद ही पनपी है कहीं ना कहीं। और जो 4 आश्रमों का जिक्र होता है, चारों आश्रम भी नहीं, 3 ही आश्रम माने गए हैं इस तरीके, लेकिन है 4। उत्तर वेद में इन ग्रंथों, ना ऋग्वेद में कहीं जिक्र है, ना उधर वेदों के अंदर कहीं जिक्र है आश्रम व्यवस्था का। लेकिन हम लोग ये पढ़ते हैं कि उत्तर वेद में क्या आ गई थी? आश्रम व्यवस्था। अब जिक्र ये करना है कि क्या चीज है, कौन सी व्यवस्था है आश्रम के अंदर। पहले तो चारों आश्रम का नाम बताओ। गृहस्थी है क्या पहले बहुत? पहले बहुत वही जरूरी है। इसके बाद गृहस्थ आश्रम, ठीक। इसके बाद वानप्रस्थ, नाम सारा न पता ही। और उसके बाद में संन्यास। उस समय मानव की उम्र थी 100 वर्ष, तो 100 के हिसाब से इनका डिवाइड कर दो, 25 25 25 25, 0 से 25 25 50 75 100, नॉर्मल चीज़ है, कर दो, लिखने की जरूरत भी कोई। अब आता है कि आश्रम का उद्देश्य क्या है, भाई ये व्यवस्थाएं क्यों चलाई गई है समाज के अंदर? आश्रम व्यवस्था पहले थी, अब नहीं है, क्यों चलाई गई? मान के रो क्या हम चलाएगी? आश्रम का अंतिम उद्देश्य क्या है? अरे हर आदमी का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, तो फिर आश्रम को निभाओगे? आश्रम का भी अंतिम उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना। सबसे पहले ये आश्रम आएगा और एक संस्कार के साथ शुरू होगा, और एक संस्कार के साथ ही समाप्त होगा। ये कौन से संस्कार के साथ शुरू होगा? उपनयन। उपनयन संस्कार के साथ ये आश्रम शुरू होता था, ब्रह्मचारी आश्रम। उपनयन संस्कार 4 वर्णों में सिर्फ 3 ही वर्णों का होता था, ब्राह्मण, इसके बाद में अलग अलग उम्र हो रही। ब्राह्मण का 8 वर्ष में उपनयन होगा, इसका 10 वर्ष में होगा, इसका 12 वर्ष में होगा। उपनयन संस्कार से शूद्र का उपनयन संस्कार नहीं होता था, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब इनको शिक्षा कैसी दी जाएगी?
पहली बात तो जो गुरु होगा, गुरु और शिष्य के मध्य पिता और पुत्र का संबंध होता था। क्यों? तो आदमी का पहला गुरु किसे माना गया है? पिता को माना गया, माँ को नहीं माना गया, पिता को माना गया। और तो आप भावनाम बह के बोल दे कि पिता को माना गया पहला गुरु। तो इस हिसाब से ये गुरु है, और ये भी एक तरीके से क्या है, फिर पिता के समान है। तो पिता और पुत्र का संबंध था। आपने महाभारत देखी होगी, तो द्रोणाचार्य के सामने भीम आकर बोलता है कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। द्रोणाचार्य कम थोड़ी था। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि भीम तू मेरे पुत्र के समान है, वरना तेरा सर धड़ से अलग होता है। इस समय मैं तुझे मार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पिता और पुत्र का संबंध होता था उस समय। ये उपनयन संस्कार है उस समय। और करना क्या है? भिक्षा तो मांगनी मांगनी। भिक्षा मांगना आदमी के अंदर एक संयम होता है। पेन चेंज करूं? कौन सो करूं बता? तन कौन सो बढ़िया दिख? कालियो करूं? कर लिया। वैसे ध्यान रखना, इसमें राजकुमार भी शामिल है भाई, राजा के राजकुमार भी शामिल है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है यहाँ, सबको सम्मान। ये भीख मांग रहे हैं तो राजकुमार को भी भीख मांगनी पड़ेगी, भिक्षा। और भिक्षा से आदमी के संयम बहुत आता है। ए भाई रोटी दे करे आते नहीं दे तो बेचारी खड़ी रहेगी। ए भाई रोटी दे भी दे वाले, ए भाई थोड़ा सा तेल और डाल दे तेल के मुक्को है तेल। तो भिक्षा से आदमी के अंदर संयम आता है। भिक्षा कौन, चलो कि रुपया उधारा मांगे डाई, देखो कितो संयम वो आदमी, कितो को जो मुंडो बनाना पड़े, लटकेड़ो सो मुंह, फिर न्यारी न्यारी बातें करके, फिर आग लगी बढ़ाई भी करनी पड़े। क्यों? रुपया उधारा दे भाई जी, बढ़ाई करनी पड़े, आग लगी 4 बढ़ाई करिए तो आदमी में एक संयम आ गई। तो भिक्षा वर्ती। अब जब शिक्षा पूर्ण हुई, ब्राह्मण को शिक्षा दी जाती थी, वो वेद पाठ की दी जाएगी, क्षत्रिय को शस्त्र विद्या की दी जाएगी, इनको व्यापार से समझ, यानी शिक्षा भी उसी हिसाब से कि आगे इनको करना क्या है। आज की शिक्षा तो एक अलग है, या तो थान तो चलो आगे जाए पढ़ाना है, थान पढ़ाना ला रहा। बाकी पुलिस में लागे बाद में कोई कौन पूछे चित्तौड़ तीसरे साको खुद हो, उनका कोई लिंक नहीं है चित्तौड़ के तीसरे साके पुलिस में लगने के बाद में। लेकिन शिक्षा सबको सेम दी जा रही। उस समय शिक्षा अलग अलग थी कि आगे जाके इनको करना क्या है, उसी हिसाब से शिक्षा दी जाएगी। अब इसका संस्कार समाप्त होगा, पढ़ाई लिखाई पूरी होगी, आगे से संबंधित जीवन की बातें गुरुजी पढ़ा रहे हैं भाई, टॉपिक सिंगर वो चीज़ें थी। इस ब्रह्मचारी आश्रम की समाप्ति जो होगी वो समावर्तन संस्कार के साथ होगी। क्या बात हुई? बोलो क्यों हो? वो तो सोरो से थे को तो 5 मिनट खत्म कर दियो, थे को तो इन्हें 1 घंटा खींच दियो भाई, करो सीधा ही कर दियो ब्रह्मचारी के रास्ता नजर आ लोग। एनी 2 बात ज़्यादा कर लिया अवस्थे को, क्योंकि आप अच्छा थे तो निकल गया ब्रह्मचारी आश्रम, तो निकल चुके थे सारा का सारा। हाँ, वर्तमान में 20 से मान लो इसका, क्योंकि 80 साल उम्र मान ले, तो वर्तमान में हम इस आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं, गृहस्थ आश्रम के अंदर। ये तो वन पाठ में रहना, गुरुजी की शरण में रहना, पढ़ाई लिखाई करनी, ये काम है। समावर्तन संस्कार जब होगा तब गुरुजी आपकी फीस मांगेगा। लास्ट में मांगी जाती है फीस। आजकल पहले लेनी पड़ेगी, आजकल चेला पर विश्वास कर बात चेला गई, तो लास्ट में ली जाती थी, जिसे गुरुदक्षिणा बोला जाता था। अब गुरुदक्षिणा में डिपेंड आकर है कि कई बार गुरुदक्षिणा गुरुजी खुद भी मांग ले, तो भैया मेरे को तो ये चाहिए, औकात है कि कोई चलेगी। जैसे द्रोणाचार्य ने ऐसे ही मांगा था, किसको? वो द्रोणाचार्य की बनती नहीं थी, वो द्रुपद के साथ बनती नहीं थी द्रोणाचार्य की, अपमान किया था द्रोणाचार्य का द्रुपद ने। तो उसने अपने चेलों से, कौरव और पांडवों से यही कहा था कि द्रुपद को बंदी बना के ले आओ। तब पांडव लेके आए थे उसे। तो जरूरी नहीं है कि गुरुजी आप ही कहते कि भैया मन ने तो फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए, सीधी सी बात है, थारा है तो देख लो, नहीं है तो जाओ भाई थार घरे जाओ। तो गुरुदक्षिणा बगैर अधूरी मानी जाती थी शिक्षा। गुरुदक्षिणा अति आवश्यक थी कि गुरुदक्षिणा है तभी शिक्षा पूर्ण मानी गई है। तो इसके बाद में व्यक्ति प्रवेश करता है। सच्चाई ये है कि इस आश्रम का उद्देश्य इतना ही है, मेन उद्देश्य है विवाह करना, और विवाह से भी जरूरी उद्देश्य है टाबर जामनो। हो सके जी तो जल्दी टाबर जाम दो, साची है ये संस्कार कोई उद्देश्य हो बिन कारण ही तो आप 121 करोड़ हो यहाँ नहीं, इतना जल्दी थोड़ी हो जाओ। इसका मूल उद्देश्य है क्योंकि हमारे ऊपर हर चीज का एक ऋण है, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है और देव ऋण है।
हमारे ऊपर हमें संतान जन्मनी ही है, ये भी एक ऋण चुकाना है। कई टाबर जान के जानो ही जानो है, वो भी ऋण उतारना है। देवताओं अपने ऊपर ऋण है, दुनिया में अपन भेजे है वहाँ, तो बांगो भी तो पूजा पाठ करना चाहिए। तो वो काम भी क्या हम करांगा, एक गृहस्थ आश्रम में ही करांगा। और सारी सामाजिक गति यानी प्राणी पूरी तरीके से इसके अंदर क्या रहेगा, सामाजिक रहेगा। धन संचय करनो है कर लो, और भी काम कार्य और सारा परिवार ने संभालो, सारी जिम्मेवारियां इसी के अंदर आती है। सर्वश्रेष्ठ भी यही माना गया है। सब में सबसे अच्छा जो आश्रम है वो कौन सा आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम से जब आपको प्रवेश करना है वानप्रस्थ में, तो उसकी शर्त यह कि बाल धोड़ा होना शुरू हो जाना चाहिए। अब आजकल आ रहा है तो 10-10 साल आ रहा है धोड़ा हो रहे, कभी प्रवेश कर ले बोलाई क्यों, क्योंकि आपको खान पान नीचे ही क्यों। तो जब बाल धोड़ा होना शुरू हो जाए, जब आप तीसरा आश्रम की ओर निकलांगा, जो कौन सो है, वानप्रस्थ। शब्द में बेरो पढ़ लाग रहे भी, या तो वन से बना शब्द है ये, यानी दुनियादारी पर कम ध्यान देना है, टाबर पर देना है, इंगमा लुगाई पर पूरा ध्यान रखना है, इंगमा ही रखना है। समाज में यानी पड़ोसियों पर भी ध्यान रखना है, तो भी गृहस्थ आश्रम है। अब आप जब वानप्रस्थ में प्रवेश करें तो होश कहते थोड़ा बहुत सामाजिक गतिविधियों भी जुड़िया रेस को, पूरा कट को नहीं होने समाज में, लेकिन धन संचय नहीं करना है। अब रुपया के करना है धन, अब तो जंगल में रहना है, खानो पीनो करना है, जंगल के अंदर रहना है आपको, तो रुपया रापियाओं भी थाने ज्यादा मोह कौन करना। और इसके अंदर भयंकर तपस्याएं भी की जाती हैं। किसके लिए तैयार होना है आपको, संन्यास के लिए। और तपस्या का तरीका भी खतरनाक खतरनाक बताया है। वर्षा ऋतु अगर है तो 12 खड़े होगे तपस्या करो, सर्दी है तो पानी में खड़े होगे तपस्या करो, गर्मी है तो चारों ओर आग लगा के तपस्या करो। भाई ये नाम उसरो तो नौकरी लागनो है, मतलब नौकरी लागन खातिर भी इतनो संघर्ष कौन करना पड़े, इतो कौन जलना पड़े यार। बैठे बैठे तो पढ़ना है, सुत्यो पढ़ ले, बैठो पढ़ ले, पढ़ना तो यही है। अट्ठा देखो थे धीरे धीरे समाज से आपको कट होना है, लेकिन पूरी तरीके से आपको समाज से कट नहीं होना है। थोड़ा बीच बीच में संभाल जाओ जी, टाइम मिला नहीं लुगाई को माफ़ी मांगी आओ, समझाई आओ, बीच बीच में जा भी आओ, करे समाज में थोड़ा सो जुड़े रह जाओ। लेकिन फिर भी आपको संचय नहीं करना है। और अब धीरे धीरे आपको तैयार होना है संन्यास के लिए। अब सब कुछ छोड़ना है। अब ना तो आपको समाज से कोई मतलब है, ना परिवार से कोई मतलब है। ये आपका अंतिम उद्देश्य है किस ओर जाने का, मोक्ष प्राप्ति का। तो संन्यास आश्रमों का जो मुख्य उद्देश्य बताया गया है वो मोक्ष प्राप्त करना ही बताया गया। बाकी के पर्सन बनेगो तो थे आप देख ली के बनाओ, के बनाओगा जो कि स्पेशल और लागे शायद हो। आरएस में भी स्पेशल लगता है, दर्शन शास्त्र में भी लगे और समाज शास्त्र तो भी स्पेशल में फिर न्यारो के पढ़ाई जाए, मतलब लागे वही जे दीवड़ो अलग दूड़ो तो है पर तुम पढ़ाई जाए के चीज तो आई जे इतनी बताई जाएगी। जापालो उपनिषद में इसका पहली बार वर्णन रहे, ई तरीके की छोटी मोटी बातें और जगह लिखना है माजी। देख लो भाई, गृहस्थ आश्रम में आ रहे हैं क्या कहो, बोलो, लिखना पड़ेगा। देखो भाई वेदता में बात है कि पढ़ोगा नई चीज़ आओगी, वहाँ पर भलाई 12 महीना लगा दिए चाहिए, यहाँ कोई अंत को नहीं है। तो वेदाओं कोई अंत थोड़ी है, तो वे हर वेद का फिर आगा उपनिषद पे सारी चीज़ें चाले वे करवा दूंगा, लेकिन कोई अंत को नहीं। ध्यान ना सोचियो कोई किताब नए प्रश्न ला दो तो कराएगी गुरु बड़े बावड़ी है, करावे गठा, तो कोई अंत को नहीं चीज़ को, कोई अंत नहीं है वेदों का। कितने दिन ही चलते रहो, भले इनको 12 महीने पढ़ाते रहो। भागवत कथा करानी है चालू कर दूँ मैं। बाकी मेन चीज़ हमें थान बता दीजिए कि हर बार भी NCERT तक देड़ी है वैसारी। तो फिर उत्तर वेदी करना है, क्यों? तो हेडिंग डालो उत्तर वैदिक सभ्यता, कल कंप्लीट कर देंगे उसके तक। फिर मुगल चालू करा, मौर्य करा बढ़िया है मजो बनिया। मुगलाम की थोड़ा लड़ाई दंगा करा दे तो ठीक है, मुगलाम जो आनंद है पढ़ाने वो को नहीं। मौर्य में यही चीज़ है, प्रशासनिक राजनीतिक सामाजिक जगह माथो खा के छोड़ दे। मास्टर गोर टाबरा दोनों में रुचि कौन बने, ना तो स्टूडेंट की रुचि बड़े माम पढ़ने में। 3 शासक करा दिया, चंद्रगुप्त है, बिंदुसार, अशोक, इन बाद बच्चे को नहीं। फिर वो प्रशासन वो चाले 10 दिन तक, जगह थे बोर मैं बोर। शिवाजी नहीं लगता आपकी सेकंड जीके में, रीट में नहीं लगता शिवाजी, फर्स्ट ग्रेड में लगता है। मौर्य लगता है, फर्स्ट ग्रेड में भी लगता है और आपके रीट में भी लगता है।
चलो मोर ये करा दे, आवे मन करवा दूँ। उत्तर वेदी के ब्रैकेट में लिखो 1000 से 600। एक दिन फिर राजस्थान की भी 4-5 घंटा की क्लास लेनी। उत्तर वेदी लिखो 1000 से 600 ब्रैकेट में लिख दो ईसा पूर्व। लिखो उत्तर वेद है ना, लिखो इस समय मुख्य केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश हो गया। ब्रैकेट में लिख दो कुरु व पांचाल के आसपास। पांचाल के आसपास कुरु जनपद है, कुरुक्षेत्र है। कुरु हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है। थोड़ा और आगे तो क्यों क्षेत्र तो बड्डो फैलेड है, तो अर्थ तक की थोड़ी है। तो हेडिंग डालो लोहा। LOHA लोहा। देखो ऋग्वेद में ए हाँ लोहे को भी नाम अयस ही आवे आंगमा। ऋग्वेद में अयस का अर्थ तांबा व कांसा से था। तांबा व कांसा से था, कांसो। अथर्ववेद रामायण अथर्ववेद में साम अय शब्द लोहा के लिए आया है। श्याम अय शब्द लोहा के लिए आया है। श्याम अय शब्द लोहा के लिए आया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में एक लाइन लिखो। पाणिनि की अष्टाध्यायी में लोहे के हल के लिए थरीटा राजस्थान भूगोल चाल रही है। कौन सी चाल रही है? का दोनों चाल रही है? राजस्थान चाल रही है। अच्छा चलो कोई नहीं, टेम पड़े क्योंकि राजस्थान थोड़ा था ज़्यादा मजबूत हो जाए नहीं तो बिंगो थाना वो फायदो मिलो। दूसरे पेपर के लिए आपको दोबारा कोचिंग में नहीं आना पड़ेगा भाई। वो इंडिया चाल रही है के कराऊँ, इंडिया चालू कर लियो आपा नहीं। राजस्थान अगर थारो जानी ज्योग्राफी रहे बढ़िया पास तो जो 90 तो साला ले ही आओगा क्या करके। थोड़ा बहुत पढ़ो 90 तक ही तो जानो है, पास हो जाए ठीक है, दूसरे पेपर में बैठ जाओ। मेन पेपर तो वो है, वो तो चलो पास मार्किंग करना ही वहाँ। तो राजस्थान जी के हो जाए तो हम दोबारा कोचिंग में को नहीं आना पड़े क्योंकि राजस्थान बढ़िया हो गयो। फिर बाकी साइकोलॉजी आनी है, सब्जेक्ट आना, वे चीज़ें थारी हो चाहिए। तो ध्यान फोकस दूसरे पर राखना, मेन पर ही। पाणिनि की अष्टाध्यायी में लोहे के हल के लिए कुशी शब्द आया है। कुशी, खुशी नहीं है, कुशी। लोहे के लिए कुशी शब्द आया है। कुशी बोले, कुशी शब्द आया है। एक लास्ट और लिख दो। लोहे के सर्वप्रथम प्रमाण, लोहे के सर्वप्रथम प्रमाण अंतरजी खेड़ा, अंतरजी खेड़ा ब्रैकेट में एटा यूपी, यूपी में, यूपी उत्तर प्रदेश, अंतरजी खेड़ा से मिले हैं। अंतरजी खेड़ा से मिले हैं। देखो उत्तरवेद की राजनीति, उत्तरवेद की राजनीति देखो युद्ध गायों के साथ साथ क्षेत्र के लिए भी होने लगे, जमीन खातर। होने लगे। राजा वंशानुगत हो गया।
राजा वंशानुगत हो गया था, कुछ स्थानों पर निर्वाचित भी होता था, ऐसे लिख लो, कुछ स्थानों पर निर्वाचित भी होता था। विद्वत संस्था है नहीं, विद्वत, हाँ, विद्वत संस्था लुप्त हो गई थी। सभा में स्त्री का प्रवेश वर्जित हो गया। स्त्री का प्रवेश वर्जित हो गया। आप ही बंद हो गए धीरे धीरे वर्जित तो किया लिया, कोई चीज़ा धीरे धीरे कल्चर, कोई चीज़ की अपन अच्छी कौन लागे बा कल्चर अपन धीरे धीरे छोड़ता जाओ। अपन भी तो बहुत सारी कल्चर छोड़ दी, जो हमें अच्छी नहीं लगी उसे हमने छोड़ दिया। तो अब प्रशासनिक संस्था कौन सी याद है, ऋग्वेद में कराई थी, सबसे छोटी संस्था कुल, फिर ग्राम, फिर जन, ये तो थी। नई जो बनी उत्तर वेद में वो बनी राष्ट्र, ये सारी थी, एक राष्ट्र और बन गया है। प्रशासनिक संस्थाएं लिखो, प्रशासनिक संस्थाएं पांचों नाम लिख दो, बड़े से छोटे की ओर कौन सो निशान लगा होगा, कुल लिखे यहाँ लिख दो लाइन, कुल छोटे को निशान ओ वेगे नहीं, वो निशान लगाओ शायद, बड़े का लगेगा, ये बड़े वाला ये शायद, ये निशान लगा के लिखते जाओ। कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र, कुल ग्राम विष जन राष्ट्र, कुल ग्राम विष जन राष्ट्र। रट्टा मारते हो क्यों? अगर भागवत कथा में इनकम को सोर्स ठीक है, ये चीज़ा था आनी जरूरी है। ठीक है सर। बेटे भागवत कथा को दोनों काम को नहीं करो, सिखा दी हूँ मैं था लास्ट में, ज़्यादा बिजनेस सारा काम सिखाई दी वहाँ। फिर थोड़ा सा माहौल बनाना है, 5-7 चेला रखना है, वाह गुरु जी गजब गुरु जी तो काल तो टाबर दियो कभी 10 साल को नहीं हो माहौल बनाना है 10 एक। हाँ के करना है। अच्छा, कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र, तो यही काम आओगी। तो भागवत कथा तो गड़ी बूढ़ी आम बैठो, यही चीज़ काम आओगी। तो यही चीज़ें जरूरी है था, वेद है, आरण्य है, उपनिषद है, आगे जानकारी होनी। लिखो ऋग्वेद आर्थिक स्थिति, ऋग्वेद आर्थिक स्थिति है, उत्तर वेद आर्थिक स्थिति सीधो लिख दो, उत्तर वेद ही चाल रही है। लिखो कृषि, हेडिंग डालो कृषि, कृषि को प्रधानता मिली, कृषि को प्रधानता मिली, कृषि को प्रधानता मिली। जीवन का मुख्य आधार कृषि हो गया, जीवन का मुख्य आधार कृषि हो गया। अथर्ववेद में नहरों का उल्लेख है, अथर्ववेद, अथर्ववेद में नहरों का उल्लेख है। गन्ने का वर्णन मिलता है, गन्ने का वर्णन मिलता है। तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार अन्न ही ब्रह्मा है, तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार अन्न ही ब्रह्मा है। चावल को ब्रीही या तंदुल कहा गया है, चावल को ब्रीही या तंदुल कहा गया है। ब्रीही या तंदुल, तंदुल के दाना, तंदुल। एक लाइन और लिखो, चावल उत्तर वैदिक कालीन फसल है।
चावल उत्तर वैदिक कालीन फसल है। इसके प्रमाण हस्तिनापुर व अंतरजी खेड़ा से मिले। इसके प्रमाण हस्तिनापुर व अंतरजी खेड़ा से मिले। हस्तिनापुर दिल्ली, अंतरजी खेड़ा से मिले। गेहूं के लिए गोधूम, गेहूं के लिए गोधूम, गन्ना के लिए इच्छु शब्द आया है। इक्सु भी गन्नो वे, इच्छु रिक्सु, इच्छु शब्द आया है। गन्नो, गन्ने का पर्यायवाची नहीं कि इक्सु, पोंडा, इक्सु और के वगैरह 2-3 पर्यायवाची है, गन्ने का ज्यादा था ही को नहीं लट्ठे। अब लिखो उत्तर वैदिक समाज, उत्तर वैदिक समाज है। लिखो समाज वर्ण व्यवस्था पर हो गया, समाज वर्ण व्यवस्था पर हो गया। सर्वश्रेष्ठता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। सर्वश्रेष्ठता मतलब समझ गया कि आजकल है को नहीं आ लड़ाई, सर्वश्रेष्ठता के लिए संघर्ष है, बहुत तगड़ी है आजकल। तो मतलब सर्वश्रेष्ठता मतलब मारो समाज ही सर्वश्रेष्ठ समाज है। तो मतलब कठिन गठे बस आदमी दिखना चाहिए। वो पीछे अभिजीत सिंह कौन है, पाकिस्तान मूछा वाले भाइयां खोज खोज के मर गया। जाति कौन लाती, कौन लाती? आप आपको नाम लगा लगा के आपके जाति को करे शेर, हमारी जाति के शेर ने पाकिस्तान में। तो ये एक सर्वश्रेष्ठता की लड़ाई शुरू हो गई कि हमारी जाति से सर्वश्रेष्ठ और कोई नहीं है। हाँ, कोई वो पहले सबसे पहले जाति खोजी जाएगी। किसी भी जो भी कोई महान लोग होंगे ना, लगभग लोग लगा देते हैं अपने नाम के, नहीं लगा तो भी खोजी जाओगी। और फिर देखो शेर करना नाम, सबसे पहले शेर करने वाले लोग उसी समाज के मिलेंगे। तो क्या है, एक सर्वश्रेष्ठता की लड़ाई शुरू हो गई कि हमसे बेस्ट और कोई नहीं है। तो वो लड़ाई यहीं से शुरू हो गई थी, सर्वश्रेष्ठता की लड़ाई। लिखो वैसे देखें तो अस्पृश्यता शुरू नहीं होती, छुआछूत शुरू नहीं होती। क्या लिखांगा, इनकी ये लाइन बनाएगी, अस्पृश्यता का उदय नहीं हुआ था, अस्पृश्यता का उदय नहीं हुआ था। अस्पृश्यता सूत्र काल में पनपी थी, 600 से 300 ईसा पूर्व। अस्पृश्यता या छुआछूत सूत्र काल में पनपी थी, हाँ में पनपी थी। सूत्र काल जो 600 से 300 है, सूत्र काल में पनपी थी। अब लिखो आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रम ही प्रचलित थे। कोई ऐसा आश्रम है क्या जो हम छोड़ भी सकते हैं? इनमें अगर छोड़े तो कौन सा छोड़े? छोड़े गृहस्थ। तो गृहस्थ तो अनिवार्य है, क्योंकि हमें भगवान ने यहाँ भेजा किस लिए? अगर गृहस्थ आश्रम छोड़ने लगे तो जनसंख्या कैसे बढ़ेगी? हम वानप्रस्थ आश्रम को छोड़ के सीधे संन्यास में भी जा सकते हैं, यानी गृहस्थ हम सीधे संन्यास में भी प्रवेश कर सकते हैं। तो वो छोड़ सकते हैं, चाहे तो सीधा प्रवेश कर सकते हैं। देखो उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रम ही प्रचलित थे, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का ही उल्लेख है। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का ही उल्लेख है। आश्रम का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है।
सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। जाबालोपनिषद में मिलता है। लिखो ब्रह्मचारी आश्रम, 1 नंबर। ब्रह्मचारी आश्रम 0 से 25 वर्ष। जीरो से 25 वर्ष। इसमें विद्या दान दिया जाता है। विद्या दान दिया जाता है। शुरुआत उपनयन संस्कार से होता है, होता है। महिलाओं का होता था कि नहीं? महिलाओं का भी उपनयन संस्कार होता था, पढ़ी लिखी महिलाओं का उल्लेख है। शुरुआत उपनयन संस्कार से होता था। ब्राह्मण का 8 वर्ष, ब्राह्मण का 8 वर्ष में है। द्विज किसे कहा जाता है? द्विज तीनों को ही कहा जाता है। इन तीनों को ही, जिसका उपनयन संस्कार होता है, इन तीनों को ही वैसे द्विज, स्पेशल ब्राह्मण के लिए प्रयुक्त होता है द्विज, लेकिन उस समय तीनों का ही उपनयन संस्कार हो रहा है, तो एक तरीके से तीनों का ही दूसरा जन्म है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे तीनों ही किस में आते थे? द्विज के अंदर आते थे। तो देखो, ब्राह्मण 8 वर्ष, क्षत्रिय 10 वर्ष और वैश्य का 12 वर्ष में उपनयन संस्कार होता था। वैश्य का 12 वर्ष। जितने भी वो भी द्विज में ही है। हाँ, अंडर वो तो अलग चीज हो गई। अंडज द्विज के अंदर आ गए सारे, और पक्षी द्विज में आता है, शायद हाथी भी आता है, कोई कई जगह हाथी भी लिखा होता है द्विज। जो 2 बार जन्म हो जिसका, वो द्विज। चंद्रमा भी द्विज के अंदर आता है, 1 महीने में 2 बार हो जाता है उसका, तो वो द्विज के अंदर आते हैं। वैसे का 12 वर्ष में उपनयन संस्कार होता था। ब्राह्मण का 8 वर्ष में, क्षत्रिय का 10 वर्ष में और वैश्य का 12 वर्ष में उपनयन संस्कार होता था। उपनयन के बाद व्यक्ति द्विज होता था। द्विज जो 2 बार जन्म थे, उपनयन के बाद व्यक्ति द्विज होता था। द्विज हिंदी में बहुत बार प्रश्न आता है, निम्न में से द्विज है या द्विज नहीं है? जो 2 बार जन्म ले वो द्विज कहलाता है। चंद्रमा 2 बार और अंडा 2 बार, एक बार तो पेट से निकलेगा, फिर अंडे से बाहर निकलेगा, वो भी 2 बार जन्म लेता है। उसी प्रकार ब्राह्मण का भी 2 बार, एक बार माँ के गर्भ से जन्म और फिर उपनयन संस्कार हो। बाकी तीनों का होता है, तो उस हिसाब से ये तीनों ही किसमें आ गए? द्विज के अंदर। चंद्रमा महीना एक बार पूरा हो खत्म हो, फिर वापस चालू को नहीं होगी, तो 1 महीना टाइम है, उसमें एक बार खत्म होकर वापस शुरू होता है, उस हिसाब से द्विज में आ गया। तो उपनयन के बाद द्विज होता था। शूद्र का उपनयन संस्कार नहीं होता था। शूद्र का उपनयन संस्कार नहीं होता था। स्त्रियों का उपनयन संस्कार होता था। स्त्रियों का भी उपनयन संस्कार होता था। पढ़नांगवाद अधिकार। लास्ट लिखो, समावर्तन संस्कार पे शिक्षा पूर्ण होती थी। समावर्तन संस्कार, लास्ट समाप्ति संस्कार। संस्कार के अंदर पढ़ाया कौन? ये संस्कार हो है, पढ़ाना है कौन? पढ़ाना संस्कार आओगा थारे। कल्चर में भी आते हैं और आपके उधर भी आते हैं, और इनमें भी आवे संस्कार है। जन्म लेके ब्याह तक का ही है, मरण तक का है। ब्याह बाद सीधो मरणो है, फिर ब्याह तक का ही संस्कार है। छोड़ो 15 शादी के बाद, शादी तक है संस्कार, उसके बाद सीधा मरना है। शादी के बाद कोई संस्कार नहीं है,
कहीं 15 को नहीं आजकल से नौकरी नहीं लागे 15 और नौकरी लागे 45 में भी 15 उसके थारो डिपेंड करे नौकरी के ऊपर। नौकर लागोगा तो संस्कार हो जाएगा, नहीं फिर गरु ठीक हो तो भी हो जाओ, इतनी कोई टेंशन लेने की जरूरत को नहीं है। समावर्तन संस्कार से शिक्षा पूर्ण होती। शिष्य गुरुदक्षिणा देता था, शिष्य गुरुदक्षिणा देता था, गुरुदक्षिणा देता था। पुराना टाइम गुरजिया मोह जीविया चेला ही बनाया करता, खानो पीनो और सारो देखा होगा कई बार दिखाई कर रामायण महाभारत में। गुरुजी की कौन करता, गुरुजी की सेवा पानी होती चेला है। आजकल तो गुरुजी बैठे आदमी में कहते गुरुजी चावड़ी पियाओ नहीं, टाइम ही बात है। दूसरों लिखो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम गृहस्थ लिखते सीधो 2550। समस्त आश्रमों का मूल वह सर्वश्रेष्ठ आश्रम, क्योंकि सारी चीजें व्यक्ति यहीं से संपन्न करता है इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। सभी आश्रमों का सर्वश्रेष्ठ व मूल आश्रम इसी आश्रम में व्यक्ति तीन ऋण, कौन सा 3 ऋण है? हाँ, पितृ ऋण यानी आपको बाप बनना है, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण से मुक्त होता है। ये तो गुरु जी के प्रति एक, और एक है कि अपन पूजा पाठ करनी है। पूजा पाठ करना मतलब वो है कि देवता था अपन भेजे तो बांगो एहसान कर उतारो, बुढ़ापे में थोड़ी उतारो। कई बुढ़ापे में करांगा भक्ति, बुढ़ापे में जब आठ गोडा दुख है भक्ति हुए को नहीं। भक्ति का समय भी यही है, क्योंकि अब भी थे बैठ के ध्यान में बैठ, जो बुढ़ापे में ध्यान में बैठ जाओगा के तो वही टाइम है, रुपया कमाने को वही टाइम है, भक्ति करने को वही टाइम है, बाढ़ कूदने को भी वही टाइम है। आजकल तो डोली बन गई, डोली कूदने को भी वही टाइम है। तो मेन जो कोई नहीं सर्वश्रेष्ठ और फिर क्यों है, तो जवानी है 2550 तो सर्वश्रेष्ठ और मूल हो ये जब सारा काम इंग में सल्टाना अपन, जितना भी काम है पुराणों कर जो और आगे को कर जो सारो इन सल्टाना अपन। देखो गृहस्थ आश्रम, विवाह करके संतानोत्पत्ति करना प्रथम कर्तव्य। वाह जी वाह। है हाँ, पहले वही है, शादी की इसीलिए जाती है कि संतानोत्पत्ति करनी है और कोई उद्देश्य नहीं होता है शादी का। हाँ, वंश बढ़ा, शाबाश। अब देसी आड़ू भाषा तो बताऊं चोखो को लागू, शादी का क्या उद्देश्य है, क्योंकि फिर महाराज बनना पड़े, फिर ओशो के अनुसार प्रवचन देने पड़ते हैं, फिर तो थोड़ा सा बढ़िया कौन लगा। बाकी उद्देश्य यही होता है शादी का मूल। विवाह करके संतानोत्पत्ति करना प्रथम ऋण है। इस समय यानी गृहस्थाश्रम के समय प्रथम कर्तव्य पंचांगनी संपन्न करना। पंचांगनी है ना, 5 काम है, ब्रह्मचार्य पालन करना, देवताओं को पूजा करना, अतिथि को सत्कार करना, है 5 काम करना है। प्रथम कर्तव्य पंचांगनी संपन्न करना, 5 काम हो गया नहीं, संपन्न करना यानी 5 बार नमाज पढ़ लीजिए वो काम को नहीं होगा। भी आपने भी तो अतिथि सत्कार करना है, देवताओं करना है, पूजा पाठ करना है, ये काम ई आश्रम में टेम ही करीजेगा। इस समय प्रथम कर्तव्य है पंचांगनी संपन्न करना है, 5 काम संपन्न करना रो ले रहने दीक्षा। 5 नाम लिखो, नाम ध्यान रख लियो बस। अगलो लिखो, अगलो क्या लिखी जाओ, कौन सा आगे वानप्रस्थ आश्रम लिखो। पितरांग ऋण भी तो उतारी जाए, एक माई उतारी जाओ। वानप्रस्थ आश्रम 50-75। इसमें 2 पुरुषार्थ धर्म व मोक्ष
दो पुरुषार्थ धर्म व मोक्ष प्राप्ति के लिए वन में जाना। तो डैणतीन भी सागे ले जा सकांगे। मान लो थाना पूछ ले वानप्रस्थ आश्रम में डैणतीन सागे ले जा सकांगे, ले जा सकते हैं। आप गुडड़ीन भी सागे ले जा सको वन में जाती टाइम, ऐसा उदाहरण भी मिल जाएंगे आपको महाभारत वगैरह, बिल्कुल जा सकता है। तो डैणती तैयार हो जाए तो डैणतीन सागे लेके जंगल का नहीं निकल जाना। के लिखोगा ये बात, तो कोई लिखना जैसी तो बात यहाँ है कोई नहीं। श्वेत शुरू हो जाए बाढ़ आना, इनके बाद आओगा काला कर बोकरांगा, बात नहीं आ रही है। क्योंकि अपना आदमी की आदत सबसे बढ़िया है कि हम किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करते, और जब तक कोई चीज़ ना आप स्वीकार नहीं करा जब तक आदमी दुखी रहेगा। ये प्रकृति का नियम है। थे अगर मन स्वीकार नहीं करूँगा बढ़िया मास्टर थे दुखी रहोगा, क्योंकि या तो थे पढ़ाई छोड़ के जाओ नहीं, फिर थे स्वीकार करो। आदमी के दो बाल दौड़ा होना शुरू है नहीं, तो वो स्वीकार कौन करेगा? आपने बुढ़ापो आ गयो, स्वीकार नहीं करके वो दुखी रहता है। काला कराओगो कभी की करेगो, अरे तो मेट नहीं रमाएंगे लोड डाले आ गया तो स्वीकार करने का भैया बुढ़ापो आ रही है, मन स्वीकार करना पड़ेगा। वो तो आदमी सुखी, कभी आ कमी मेरे में है, हम लोग कमी को स्वीकार नहीं करते। तो बाल दौड़ा जा काला करवा बोगरा, लेकिन आश्रम में नहीं जाऊंगा, वानप्रस्थ में रांगा ठेंगा बीच में ही रांगा गाड़ा कर कर गिर भी स्टाइल मारांगा मोटरसाइकिल पर। तो अगलो लास्ट लिख दो संन्यास आश्रम 75 से 100। एकमात्र लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना, एकमात्र लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना। इस समय व्यक्ति समाज के लिए मृत के समान हो जाता है। लिखो तो लिख लो चाहिए।